श्रीहरि की कृपा से एक ऐसी गूढ़ और अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं जो आपके मन, आत्मा और सोच तीनों को एक साथ झकझोर देगी। बहुत समय पहले की बात है, जब घड़ी की सुइयों से समय नहीं चलता था, बल्कि सूरज की पहली किरण और गाय की पहली रंभाहट से दिन का आरंभ होता था। जहां खबरें अखबारों से नहीं, पीपल के पेड़ की छांव में बैठी बुजुर्ग दादी की कहानियों से मिलती थीं। एक ऐसा गांव था जो नक्शों में छोटा था, पर भावनाओं में समंदर जितना गहरा। वहीं एक कुटिया थी, मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपा आंगन और तुलसी के चौरे में दीपक की लौ हर शाम हवा से लड़ती थी। और उस कुटिया में रहता था एक साधारण सा व्यक्ति, न राजा न संत, पर फिर भी उसका नाम श्रद्धा से लिया जाता था, दीनदयाल। उसके पास धन नहीं था, पर मन इतना विशाल था कि दुखी आत्माएं उससे शांति मांगने आती थीं। उसने कभी प्रवचन नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी भी जैसे उपनिषद बन जाती थी। वह जब मंदिर में घंटा बजाता तो ऐसा लगता जैसे ईश्वर भी रुककर उसकी पुकार सुन रहा हो। वह कहता था कि भगवान को मंदिर में नहीं, इंसान की आंख में देखो, और भक्ति का मतलब पूजा नहीं, सेवा है। दीनदयाल पंडित थे, पर सिर्फ कर्मकांड के नहीं, आत्मा के भी। उनके लिए पूजा केवल मंत्रों तक सीमित नहीं थी, वह तो जीवन के हर कर्म में प्रभु का स्मरण करते थे। अमावस्या हो या पूर्णिमा, गांव की गलियों में एक आवाज गूंजती, पंडित जी को बुलाओ, आज घर में पुण्य का अवसर है। लोग उन्हें आटा, दाल, चावल या कभी कभी 2 पैसे भी भेंट करते, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान इन चीजों से नहीं, देने वालों के भाव से खिलती थी। उनका छोटा सा परिवार था, धर्मपत्नी श्यामा, एक बेटा और एक बेटी। 4 जनों का यह परिवार जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था, परंतु काल की चाल कठोर होती गई। धीरे धीरे गांव वालों ने बुलाना बंद कर दिया। ना तो कोई कथा का निमंत्रण आता और ना ही दान की आशा बची। पंडित जी प्रायः खाली झोला लेकर लौट आते। एक दिन श्यामा ने बड़े प्रेम और विवेक से कहा, पंडित जी, सुना है हमारे राजा बहुत दानशील हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद वे कुछ सहायता करें, कोई काम ही दे दें। भला इस पंडिताई में क्या रखा है जब 2 वक्त का भोजन भी कठिन हो गया है। पंडित जी ने गंभीर मन से उत्तर दिया, श्यामा, तुम नहीं समझती, राजा के दरबार तक पहुंचना सहज नहीं है, और यदि कोई भूल हो गई तो राजा क्रोधित होकर दंड भी दे सकते हैं। हम जैसे साधारण ब्राह्मण का वहां क्या काम। समय बीतता गया, पर स्थिति नहीं बदली। कई बार घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। पूर्णिमा के एक पावन दिन पंडित जी एक पुराने यजमान के घर दान की आशा से गए। नम्रता से पूछा, भैया, क्या आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ दान मिलेगा? लेकिन उस यजमान, जो गांव के ठाकुर थे, कहा, पंडित जी, हमने तो अब दूसरे पंडित को बुलाना शुरू कर दिया है। वे ही अब गांव भर में कथा और दान पुण्य का काम कर रहे हैं, आप तो दिखते ही नहीं। पंडित जी के मन में एक पल को उदासी छा गई। सोचा, यह कौन नया पंडित है जिसने हमारे हिस्से की रोटी भी छीन ली। परंतु उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया। विनम्रता से कहा, ठीक है भैया, हम चलते हैं। ठाकुर की पत्नी ने यह संवाद दरवाजे से सुन लिया। उन्होंने तुरंत अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं है। उन्होंने एक थाली में आटा, चावल, दाल, घी, हल्दी और कुछ सब्जियां भर दी और ठाकुर को दिया। ठाकुर ने सब सामग्री पंडित जी के झोले में डाल दी। पंडित जी ने भगवान का स्मरण करते हुए झोला उठाया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सोचने लगे, कदाचित श्यामा ठीक कह रही थी, राजा से मिलकर सहायता मांगनी चाहिए, पर यदि राजा ने अपमानित कर दिया या नाराज हो गए तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। नहीं, चाहे कितना भी कठिन हो, मैं मजदूरी कर लूंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। इन्हीं विचारों में डूबे पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक साइकिल सवार उनके पीछे से आया और रुका। बोला, अरे पंडित जी, आप कैसे हैं? पंडित जी ने अचरज से देखा और कहा, भैया, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं श्यामू हूं, ठाकुर राम प्रसाद का बेटा। याद है, एक बार मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था, आप हमारे गांव आए थे और जो जड़ी बूटी दी थी उसी से मैं ठीक हो गया। तभी से मैं आपका भक्त हूं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम श्यामू हो। बहुत वर्ष बीत गए उस बात को, तब तुम कोई 15-16 साल के रहे होंगे।
श्यामू ने श्रद्धा से कहा, पंडित जी आप साइकिल पर बैठिए, मैं भी गांव की ओर ही जा रहा हूं, आपको छोड़ देता हूं। पंडित जी स्नेह से श्यामू की साइकिल पर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने संकोच से पूछा, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? श्यामू ने उत्तर दिया, पंडित जी हमने शहर में पान की दुकान खोल ली है, अच्छी आमदनी हो जाती है, ऊपर से खेती भी है, अम्मा बाबूजी का इकलौता बेटा हूं, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अब बस विवाह की तैयारी चल रही है, जैसे ही कोई सुयोग्य कन्या मिल जाएगी विवाह कर लेंगे। आपको तो हमारे विवाह में अवश्य आना है। पंडित जी ने हर्षित स्वर में कहा, अरे हां बेटा अवश्य आएंगे, विवाह तो हम ही करवाएंगे, लेकिन दक्षिणा भी ठीक ठाक चाहिए। श्यामू हंस पड़ा और बोला, पंडित जी आप चिंता ना करें, हमारी दुकान अच्छी चलती है, दक्षिणा भी भली प्रकार देंगे, धन का कोई अभाव नहीं और कंजूसी तो हमारे स्वभाव में ही नहीं है। ईश्वर की कृपा, भक्ति का फल और समय की गति, इन सब की संगति से यह एक साधारण ब्राह्मण के जीवन में पुनः आशा का दीप जल उठा। थोड़ी देर बाद पंडित जी गंभीर होकर बोले, बेटा एक बात कहनी है, कोई ऐसा काम दिलवा दो जिसमें नशा ना हो और जिससे 4 पैसे मिल जाएं। इस दान पर निर्भर रहकर घर नहीं चलता, हमारा मन अब नौकरी करने का है। श्यामू ने सहज मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी हमारे शहर में बहुत से व्यापारी हैं, मैं किसी से बात करके आपको दुकान में काम दिलवा दूंगा, वहां आप काम करेंगे और अमावस्या पूनम के दिन अपनी पंडिताई भी करते रहेंगे, इससे आपकी गृहस्थी आसानी से चल जाएगी। पंडित जी ने राहत की सांस ली। ठीक है बेटा, जरूर बात करना, कल से ही काम शुरू कर देंगे। बातों बातों में दोनों गांव पहुंच गए। घर के पास आकर पंडित जी बोले, बेटा यहीं उतार दो, अब हम घर चलेंगे। श्यामू ने साइकिल से उतारते हुए आदरपूर्वक प्रणाम किया। पंडित जी जैसे ही बात होती है मैं आपको खबर भेज दूंगा। पंडित जी ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया और श्यामू अपने काम पर चला गया। पंडित जी जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी श्यामा ने दरवाजे पर ही उनका झोला पकड़ लिया। उसे विश्वास था कि अमावस्या के दिन कुछ भरपूर मिलेगा और आज बच्चे तृप्त होकर भोजन करेंगे। बेटी तो समझदार थी, पर बेटा केवल 12 साल का था और बार बार खाने की जिद करता था। जब श्यामा ने झोला उठाया तो वह हल्का था। उसने पंडित जी के चेहरे की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या बात है, आज कुछ नहीं मिला? पंडित जी बाहर तख्त पर बैठकर पंखा हिलाने लगे और बोले, आज इतना ही मिला है, इसी से काम चला लो, लेकिन चिंता मत करो, हमने एक आदमी से बात की है, अब नौकरी करेंगे, नौकरी मिलते ही सब दुख दूर हो जाएंगे। श्यामा पास बैठ गई। इस उम्र में आप नौकरी करेंगे? पंडित जी मुस्कुराए, अरे हल जोतना नहीं है, किसी सेठ की दुकान में सामान बेचेंगे, साड़ी बर्तन ऐसा ही कुछ, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। श्यामा मुस्कुराई, ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। वह मंदिर में गई और दुर्गा मां के चरणों में हाथ जोड़कर बोली, मां हम नित्य आपकी पूजा करते हैं, क्या हमारी गरीबी नहीं दिखती? क्या आप केवल अमीरों की माता हैं? हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम तो भूख सह लेते हैं, लेकिन बच्चों से नहीं देखा जाता। यदि हमारी भक्ति में शक्ति है तो कृपा कीजिए। वह प्रार्थना कर ही रही थी कि दुर्गा मां की मूर्ति पर चढ़ा फूल उसकी हथेली में गिरा। उसे लगा मां ने आशीर्वाद दिया है। आंखों में विश्वास की चमक जागी। उसने मां के चरणों में प्रणाम किया और रसोई में जाकर पानी और गुड़ का कटोरा लेकर पंडित जी के पास आई। लीजिए थोड़ा गुड़ और पानी, अब मैं खाना बनाने जा रही हूं, रात को हम सब मिलकर भोजन करेंगे। पंडित जी बोले, आज तो हमारा पेट भरा है, श्यामू ने नाश्ता करवा दिया था, तुम बच्चों के साथ खा लेना। श्यामा हंसी, हमें बेवकूफ मत बनाइए, जो भी मिला है हम सब मिलकर खाएंगे, कल से नौकरी पर जा ही रहे हैं, तब भरपेट खाएंगे, आज जो है उसमें संतोष करेंगे। पंडित जी ने श्यामा के चेहरे को देखा और मन में सोचा, इस नारी ने कितनी कठिनाइयां देखी हैं, फिर भी इसका साथ कभी कम नहीं हुआ, यही मेरी सच्ची शक्ति है। उस रात श्यामा ने प्रेम से खाना बनाया, बच्चों को भरपेट खिलाया, पर खुद और पंडित जी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात गहरी हो चली थी। पंडित जी खटिया पर लेट गए और श्यामा उनके पैरों को दबाने लगी। क्या सच में आप नौकरी करेंगे? पंडित जी गंभीरता से बोले, हां पंडिताइन, अब नौकरी करनी होगी।
दान से पेट नहीं भरता, कल शहर जाकर काम ढूंढेंगे। यदि सेठ भला हुआ तो एडवांस लेकर राशन लाएंगे, वरना उधार सही, पर बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। पंडिताइन जमीन पर ही लेट गई। सोने की कोशिश करने लगी, पर मन में चिंता थी। थोड़ी देर में वह सो गई, लेकिन पंडित जी रात भर करवटें बदलते रहे। उन्हें चिंता थी कि कैसे बच्चों का जीवन सुधारा जाए। सुबह 4 बजे उठे, धोती और अंगोछा उठाकर नदी किनारे स्नान को चले गए। उनके मन में प्रभु पर अटूट विश्वास था। लौटकर पूजा में बैठे। जब आरती की ध्वनि गूंजी तो पंडिताइन की आंख खुली, बाहर आई और पूछा, पंडित जी, आप रात भर सोए नहीं? मुस्कुराकर बोले, सोए थे, बस जल्दी उठ गए। पूजा जल्दी कर ली है, अब शहर जाना है। पंडिताइन ने शक भरी नजर से देखा। आपने दूध निकाला? बोले, हां, अब अदरक की चाय बना दो। पंडिताइन चूल्हे पर गुड़ की चाय चढ़ा देती है, छान कर देती है। सिर्फ चाय पीकर ही जाएंगे? बोले, हां, हमारे पास 10 पैसे हैं, रास्ते में कुछ खा लेंगे, चिंता मत करो। चाय पीकर पंडित जी ने झोला, लाठी उठाई, गले में अंगोछा डाला। शहर जा रहा हूं, बच्चों को अच्छे से खाना खिला देना। पंडिताइन ने सिर हिलाया। दरवाजे से निकलते हुए बोले, जल्दी लौट कर आऊंगा। पंडिताइन का मन भर आया। उसने सोचा, रात भर नींद नहीं आई और अब अकेले शहर जा रहे हैं। वह भी स्नान के लिए निकल गई। लौटकर मंदिर गई और दुर्गा मां से प्रार्थना करने लगी, हे मां, क्या केवल हमारी ही परीक्षा बाकी है? और लोग भी हैं इस संसार में। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं। पंडित जी इतना तप करते हैं, फिर भी नौकरी खोजनी पड़ती है। यदि आज आपने कृपा नहीं की तो मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी। इतना कहकर वह उठी और दृढ़ स्वर में बोली, जब तक हमारे दिन नहीं बदलेंगे तब तक आपकी पूजा नहीं होगी। दिन भर वह घर के कामों में लगी रही, बच्चों को पाठशाला भेजा, खुद भूखी रही, लेकिन मन में आशा और विश्वास था कि भगवान अवश्य राह दिखाएंगे। उधर पंडित जी पैदल चलते चलते शहर पहुंचे। 4 घंटे की यात्रा के बाद देखा कि दुकानें बंद थीं। केवल श्यामू की पान की दुकान खुली थी। पंडित जी वहीं रुके। श्यामू ने बाहर आकर चरण स्पर्श किए। पंडित जी, आप आ गए, आइए बैठिए। मैंने एक सेठ से बात कर ली है, आज ही आपकी नौकरी शुरू करवा दूंगा। पंडित जी ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है बेटा, आज से ही हम काम शुरू कर देंगे। कुछ देर बाद सेठ दुकान पर आया। श्यामू ने पंडित जी का परिचय कराया। सेठ जी, यही वे पंडित जी हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। सेठ ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या आपने पहले कभी किसी दुकान में काम किया है? पंडित जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, हम पंडित हैं। कथा, पूजा, पाठ और विवाह के अनुष्ठान करके जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से जीवन चलता है। हमने कभी नौकरी नहीं की, यह हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ ने असमंजस में श्यामू की ओर देखा और बोले, श्यामू, बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे काम का अनुभव हो। हमारी दुकान में बड़े पैसों का हिसाब किताब होता है। पंडित जी पूजा में निपुण होंगे, पर यह काम संभाल नहीं पाएंगे। हमें क्षमा करें, पर मैं इन्हें नौकरी नहीं दे सकता। पंडित जी यह सुनकर उदास हो गए, लेकिन मौन रहे। श्यामू ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाया, आप चिंता मत कीजिए, मैं और प्रयास करूंगा। किसी और दुकान में बात करता हूं, कहीं ना कहीं काम अवश्य मिलेगा। फिर वह पंडित जी को लेकर पूरे बाजार में हर दुकान पर गया, पर कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं हुआ। कहीं पहले से नौकर थे तो कहीं मालिक के बच्चे दुकान चला रहे थे। अंततः पंडित जी को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मायूस होकर पंडित जी बोले, श्यामू, हमारा तो भाग्य ही खराब है। हमने सोचा था कि नौकरी करके बच्चों का पेट भरेंगे, पर लगता है यह कठिन समय हमें काटना ही पड़ेगा। घर में अन्न का भी अभाव है। रात को जो भोजन था वह खत्म हो गया। आज सुबह भी कुछ नहीं बचा। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? लगता है आज हमें और हमारे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। श्यामू ने दृढ़ता से कहा, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा। चलिए मेरे साथ। वह पंडित जी को पास की राशन की दुकान पर ले गया। वहां से दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़, चीनी और बाकी आवश्यक चीजें खरीदकर उन्हें दे दी। लीजिए पंडित जी, यह राशन 2-3 दिन चलेगा, तब तक मैं और कोशिश करूंगा। यदि कोई नौकरी मिली तो तुरंत खबर दूंगा, आप चिंता मत करें।
पंडित जी ने कृतज्ञ होकर कहा, बेटा, आज तुमने हमारी बहुत सहायता की है। हम वादा करते हैं कि तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारा आरण अवश्य चुकाएंगे। श्यामू ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी कैसी बात करते हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है। आपकी वजह से ही तो आज मैं जीवित हूं, इसमें कोई एहसान नहीं। पंडित जी ने कहा, बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हमें दान दिया है। श्यामू ने सादगी से उत्तर दिया, पंडित जी, आप भी तो दान ग्रहण करते हैं, समझ लीजिए यह भी उसी भावना से दिया गया है। पंडित जी ने हजारों आशीर्वाद देते हुए राशन का झोला उठाया और घर की ओर रवाना हो गए। रात में जब पंडिताइन ने सारे काम समाप्त कर खटिया पर विश्राम किया तो नींद में एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर स्त्री लाल साड़ी में गहनों से सजी हुई मोहक मुस्कान के साथ प्रकट हुई। उसे देखते ही पंडिताइन के हृदय में असीम शांति और आनंद फैल गया। वह बोल पड़ी, माता जी, आप कौन हैं? आपका रूप देखकर मन प्रसन्न हो गया। वह दिव्य स्त्री पास आकर बोली, हम वही हैं जिससे तुम नाराज होकर बातें कर रही थी और शिकायत कर रही थी। यह सुनते ही पंडिताइन चौंकी, खटिया से उठकर उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। हे माता रानी, क्षमा करें, आपके सिवा हमारा और कोई नहीं। क्या एक बेटी अपनी मां से नाराज नहीं हो सकती? मां दुर्गा ने करुणा भरे नेत्रों से उसे देखा और अपने दोनों हाथों से उठाया, स्नेह से कहा, हां पुत्री, नाराज हो सकती हो, तुम्हें हम पर अधिकार है, लेकिन याद रखो, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तुम दोनों के कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह कठिन समय आया है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मां हैं। यदि तुम हमारी भक्ति करती हो और हम कष्ट दूर न करें तो हमारे होने का क्या अर्थ? मां ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हें यह कष्ट इसलिए मिला क्योंकि पूर्व जन्म में तुम दोनों ने किसी को बहुत कष्ट पहुंचाया था। अब इससे उभरने का मार्ग हम बताते हैं। पंडित जी से कहो वे राजा से मिले और बस यही वाक्य कहें, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है और कुछ नहीं। पंडिताइन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं अवश्य कहूंगी, लेकिन पंडित जी मेरी बात नहीं मानते। मां मुस्कुराई, इस बार वे मान जाएंगे। जिस काम के लिए गए थे वह सफल नहीं हुआ। जब तुम आग्रह करोगी वे मान जाएंगे। फिर मां दुर्गा खटिया से उठी और पंडिताइन को आशीर्वाद देते हुए बोली, अब हम चलते हैं पुत्री, तुम हमसे नाराज मत होना। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और हां, अब कभी मत रोना क्योंकि तुम्हारे आंसू हमें पीड़ा देते हैं। इतना कहकर मां अंतर्धान हो गई। अचानक पंडिताइन की आंख खुली। वह खटिया पर बैठ गई। मन में विचारों का तूफान था। क्या सच में मां ने दर्शन दिए? उसने अपना चेहरा छू कर देखा। आंखें और बाल गीले थे। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह मां का साक्षात दर्शन था। संध्या समय पंडित जी प्रसन्न मन से लौट रहे थे। दिया बाती का पावन समय था। पंडिताइन ने कुएं से पानी भरा, स्नान किया और घर के मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों में श्रद्धा, हृदय में कृतज्ञता। हे मां दुर्गा, हमारे कष्ट हरने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास तेल नहीं है कि दीपक जला सके। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्षमा करें मां। जब साधन होंगे तब दीप अवश्य जलाएंगे। मंदिर में खड़ी पंडिताइन का मन आज बड़ा प्रसन्न था। सोचने लगी, अब पंडित जी मेरी बात अवश्य मानेंगे। यदि वे नहीं गए तो इस बार उनसे बात नहीं करूंगी। रात गहराने लगी लेकिन पंडित जी लौटे नहीं। पंडिताइन ने किसी और घर से थोड़ा आटा और घी उधार लिया। बच्चों के लिए रोटियां बनाई और उन्हें घी लगाकर खिलाया। बच्चे सो गए लेकिन उनकी बड़ी बेटी राधा अब भी जाग रही थी। वह दरवाजे के पास आकर मां के पास बैठ गई और चिंतित होकर बोली, मां, आपने हमें तो खाना खिला दिया, लेकिन आप खुद क्यों नहीं खा रही हैं? पंडिताइन ने स्नेह से राधा की ओर देखते हुए कहा, अरे राधा, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? जाओ, सो जाओ। पिताजी जब लौट आएंगे तब हम भी उनके साथ खाना खा लेंगे। अभी तक वे नहीं लौटे हैं, इसलिए मन थोड़ा चिंतित है। रात काफी हो चुकी है और वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। राधा ने मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख ली थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, आप परेशान मत होइए।
देखिए, पिताजी आ ही रहे होंगे। पंडिताइन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटी, सो जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार कर रही हूं। दोनों मां बेटी दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थीं कि अचानक राधा ने दूर किसी को आते देखा। वह उत्साहित होकर बोली, मां देखो, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन ने जब सामने सड़क की ओर देखा और पंडित जी को आते पाया तो उसके भीतर की सारी चिंता समाप्त हो गई। मन प्रसन्नता से भर उठा। उसने राधा से कहा, अब तुम जाओ और सो जाओ, जब हम पिताजी को खाना खिला देंगे तब तुमसे बातें करेंगे। राधा अपने कमरे में चली गई। पंडित जी धीरे धीरे घर में प्रवेश करते हैं और पंडिताइन को जागते हुए देख आश्चर्य से पूछते हैं, अरे तुम अब तक जाग रही हो? पंडिताइन स्नेह से मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे लगा कि आज आपको देर हो गई है, इसलिए इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने कहा, हां, देर तो हो गई, रास्ते में बस यही सोच रहा था कि कहीं बच्चे भूखे तो नहीं सो गए। तभी पंडिताइन की नजर उनके हाथों में झोलों पर गई जो खाने पीने के सामान से भरे थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। पंडिताइन ने झोले ले लिए और पूछा, आज खाने को कुछ नहीं था तो बच्चे भूखे ही सो गए होंगे। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने सामने वाली पंडिताइन से थोड़ा आटा और घी ले लिया था, रोटियां बनाकर बच्चों को घी के साथ खिला दिया, वे तृप्त होकर सो गए। पंडिताइन ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आज आपको कोई काम नहीं मिला। पंडित जी हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? पंडिताइन मुस्कुराकर कहती है, पहले स्नान कर लीजिए, फिर बताती हूं। पंडित जी आंगन में जाकर स्नान करने लगे। उधर पंडिताइन ने चूल्हा जलाकर रोटियां बनानी शुरू की। जलती लकड़ियों का धुआं रसोई में फैल गया। वह सोचने लगी, अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो बाहर एक पक्का कमरा बनवा दें और वहां चूल्हा चक्की रख दें। धुआं पंडित जी की आंखों में चला गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। स्नान के बाद वे भीतर आए और पंडिताइन की बातों पर हंसते हुए बोले, अगर पैसा आ ही गया तो हम पक्का मकान बनवाएंगे और बच्चों के लिए अलग अलग कमरे होंगे, चूल्हे की जगह कोयले की अंगीठी रख देंगे। पंडिताइन हल्के से मुस्कुराई। पंडित जी ने भोजन किया, फिर पंडिताइन ने भी खाकर बर्तन समेटे और कमरे में आ गई। पंडित जी खाट पर बैठे सोच रहे थे। पंडिताइन आकर उनके पास बैठ गई। वह स्नेह से उनके पैर दबाने लगी और बोली, पंडित जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारी बात मान ली तो समझिए कि हमारी किस्मत खुल जाएगी। पंडित जी ने शांत भाव से पूछा, क्या कहना चाहती हो? पंडिताइन ने गंभीर स्वर में कहा, आज दोपहर मैंने एक सपना देखा। मां दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए और एक मार्ग बताया। पंडित जी ने कहा, अगर तुम्हारा सपना सत्य हुआ तो इसमें हानि नहीं है, बताओ क्या कहा उन्होंने? पंडिताइन ने दृढ़ स्वर में कहा, मां ने कहा कि आपको राजा के दरबार में जाकर बस इतना कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है और कुछ नहीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा राजा के पास जाने को कहती हो, क्या राजा हमारी बात सुनेगा? पंडिताइन ने विनम्रता से कहा, यह माता रानी का आदेश है, कृपया मेरी बात मान लीजिए। अगर आप एक बार जाकर देख लें, शायद किस्मत बदल जाए। पंडित जी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी जिद ही खत्म नहीं होती। हम दरबार में जाकर क्या करेंगे? हमारा काम पूजा पाठ है। पंडिताइन ने पैर दबाते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये माता का स्वप्न है। आप एक बार चले जाइए, धरती नहीं फट जाएगी। यदि कुछ नहीं हुआ तो मैं वादा करती हूं कि दोबारा यह बात कभी नहीं कहूंगी। पंडित जी मुस्कुराए। वैसे जब तुम नाराज होती हो तो तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर लगने लगता है। पंडिताइन ने संकोच से हाथ झटक दिया, मानो कह रही हो, छोड़िए भी, जब बात नहीं माननी तो मुझसे बात भी न कीजिए। और जैसे ही वह बच्चों की ओर बढ़ी, पंडित जी ने उसका हाथ थाम लिया। शांत स्वर में बोले, अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात, हम राजा के पास जाएंगे, लेकिन बताओ वहां जाकर हमें कहना क्या है? पंडिताइन के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोली, बस यही कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडित जी ने कुछ पल आंखें मूंद कर विचार किया और कहा, अगर यह माता का आदेश है तो इसमें कुछ तो कल्याण होगा। फिर बोले, अब सो जाओ, हमें भी विश्राम करने दो। पंडिताइन का चेहरा उल्लास से भर उठा।
दोनों मन ही मन मां के चरणों में प्रणत हुए और विश्राम को चले। मुस्कुराकर पंडित जी ने पूछा, अब तो नाराज नहीं हो ना? पंडिताइन हंस पड़ी, नहीं, नाराज नहीं हूं, बस बच्चों की चिंता लगी रहती है। हमें 2 दिन भूखा रहना पड़े चल जाएगा, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। पंडित जी ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर से कुछ पिघल गया हो। तुमने ठीक किया, अब सो जाओ, कल राजा के दरबार जाना है, शायद यही माता की इच्छा है। भोर के 4 बजे पंडित जी उठे। आंगन में अंधेरा पसरा था, पर हृदय में आस्था का दीपक जल रहा था। कुएं से जल भरकर लाए और आंगन में रख दिया। पंडिताइन भी उठ गईं। दोनों ने स्नान किया। ठंडे जल ने तन को शीतल किया और हृदय को प्रफुल्लित। पंडित जी ने मां की पूजा अर्चना की और पंडिताइन ने पराठे सब्जी बना दी। श्यामू द्वारा लाए राशन में कुछ सब्जियां थीं, वही आज संबल बनी। पंडित जी बोले, सुबह भूख नहीं लगती, पराठे कपड़े में बांध दो, रास्ते में खा लेंगे। लुटिया और रस्सी भी झोले में रख देना। पुराने समय की परंपरा में आस्था थी। पैदल यात्राएं होती, रास्ते में बावड़ियां और कुएं मिलते। वही रस्सी, वही लुटिया साथ ले जाना जैसे एक तपस्वी की तैयारी थी। पंडित जी झोले में मां के प्रसाद के समान पराठे लेकर चल पड़े। आंखों में मां दुर्गा की छवि और मन में उनका आशीर्वाद था। पंडिताइन द्वार पर खड़ी उन्हें निहारती रहीं। आंखों में आंसू नहीं, विश्वास था। मंदिर में जाकर बोली, हे मां, मेरे पंडित जी की रक्षा करना, वह आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। कृपा करिए कि अब हमारा जीवन बदल जाए। अब उनके मन में कोई शंका नहीं थी। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह विश्वास की परीक्षा थी। जब तक पंडित जी दृष्टि से ओझल नहीं हुए, वह उन्हें निहारती रहीं। फिर मंदिर में जाकर मां के चरणों में गिर पड़ी। हे मां, आपने स्वप्न में जो कहा, हम उसे निभा रहे हैं। कृपा कीजिए कि उनका जाना सफल हो, नहीं तो वह बहुत आहत होंगे। अश्रु बनकर हर प्रार्थना मां के चरणों में अर्पित होती रही। उधर पंडित जी चलते हुए अपने वस्त्रों को बार बार देखते। आज उन्होंने वही कुर्ता पहना था जो विवाह के समय का था। 20 वर्षों से संभाल कर रखा था, विशेष अवसरों के लिए। आज वही विशेष दिन था। लकड़ी के कोयले से गर्म करके उसे मन लगाकर प्रेस किया था। माथे पर तिलक, कंधे पर एक भक्त द्वारा दिया गया नया अंगोछा। आस्था से सजा मन और भय से कांपता तन, दोनों साथ चल रहे थे। मन में अनिश्चय था। पत्नी के कहने पर राजा के पास जा रहा हूं, लेकिन वहां क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर बाहर निकाल दिया गया, अपमानित किया गया तो फिर बच्चों की छवि उभर आई। भूखे चेहरे, मासूम आंखें और साथ ही मां दुर्गा का आदेश। बस यही प्रेरणा बन गई। दोपहर तक पंडित जी महल पहुंच गए। इतनी चिंता, इतना भय था कि न कुछ खाया न पानी पिया। झोले में पराठे सब्जी रखी रही। महल का द्वार आया, वे ठिठक गए। चारों ओर सैनिक तैनात थे। मन में विचार आया, वापस चला जाऊं, कहीं राजा क्रोधित न हो जाए। पर तभी बच्चों की याद और माता का आदेश स्मरण हो आया। साहस संचित हुआ, गहरी सांस ली और महल की ओर कदम बढ़ा दी। स्वर्ण जड़ित द्वार, अद्भुत कलाकृति, राजसी वैभव, सब उन्हें विस्मित कर गया। तभी एक सैनिक ने उन्हें देख लिया। डर फिर से सताने लगा। सोचा, अब पकड़ा गया। पर वह सैनिक आगे आया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित जी ने आश्चर्य से आशीर्वाद दिया। धन्य हो बेटा, सैनिक बोला। क्या आप महाराज से मिलने आए हैं? पंडित जी ने विनम्रता से कहा, हां बेटा, गांव से आए हैं। पंडित दीनाना नाम है, राजा से भेंट करनी है। सैनिक ने आदरपूर्वक कहा, महाराज का दरबार लगा है, आप सीधे चले जाइए। और साथ ही सैनिकों से कहा, दरवाजे खोल दो। महल के भीतर का दृश्य तो और भी दिव्य था, जैसे सोने की दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। हर दीवार, हर दिया, हर फूल में रच बस गया था सौंदर्य का चमत्कार। एक सैनिक उन्हें आगे ले गया। पंडित जी, महाराज का दरबार बाहर लगा है, कृपया इस मार्ग से चलिए। धीरे धीरे पंडित जी चले, पर दरबार के पास पहुंचते ही पांव जैसे रुक गए। सिंहासन पर राजा, नीचे मंत्री और दरबारी। भय और संकोच का साया। माता का स्मरण किया। सोचा, अब लौटने का प्रश्न ही नहीं। माथे से पसीना पोंछा और हिम्मत करके भीतर प्रवेश कर गए। उस समय राजा वीरेंद्र प्रताप किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। पंडित जी खंभे के पास खड़े रहे। मुकदमा समाप्त हुआ।
जय जयकार हुई। पंडित जी आगे बढ़े। सफेद धोती, कुर्ता, कंधे पर अंगोछा, विनम्र भाव से झुकी आंखें और बार बार पसीना पोंछते हुए। राजा ने उन्हें देखा। पंडित जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? आने का कारण? पंडित जी मुस्कुराए। महाराज, सब आपकी कृपा से है। राजा ने फिर पूछा, कोई समस्या? पंडित जी ने माता का स्मरण किया। राजा जी, समस्या आपकी हो तो बताइए। मैं तो केवल एक बात कहने आया हूं। पुण्य की जड़ पाताल में है। जैसे उस वाक्य के साथ उनके भीतर कोई दिव्य प्रकाश उतर आया। राजा ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और संकेत किया, मंत्री, इन्हें एक थैली अशर्फियों की दी जाए। और थैली दे दी गई। पंडित जी ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या अब हम जा सकते हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हां पंडित जी, जब कोई समस्या नहीं तो आप जा सकते हैं। और वह दिन जब विश्वास, तपस्या और श्रद्धा ने मिलकर भाग्य का द्वार खोल दिया, वह दिन केवल यात्रा का नहीं, मां के आदेश पर अटल रहने की परीक्षा का दिन था। यही है भक्ति, जहां संदेह नहीं, केवल समर्पण होता है। पंडित जी ने राजा को श्रद्धा सहित प्रणाम किया और आशीर्वाद के स्वर में सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकले। उनके पग धरती को छू रहे थे, पर हृदय मां के आशीर्वाद से इतना प्रफुल्लित था कि हर कदम जैसे फूलों पर रखा जा रहा हो। नगर के बाजार में पहुंचे। सबसे पहले राशन खरीदा, दाल, चावल, आटा, घी, मसाले। फिर बच्चों के लिए चप्पलें और सुंदर कपड़े, पत्नी के लिए रंग बिरंगी साड़ियां और अपने लिए भी 2 जोड़ी वस्त्र। परंतु आश्चर्य यह कि अशर्फियों की थैली अभी भी भारी ही थी। उन्होंने मन ही मन मां दुर्गा का धन्यवाद किया और एक तांगे वाले से बोले, भैया, गांव छोड़ दो, कितना किराया होगा? तांगे वाले ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, हम कैसे किराया लें? जो इच्छा हो दे दीजिए। पंडित जी तांगे में बैठ गए और संतोष की उस यात्रा पर चल पड़े जिसे जीवन में शायद पहली बार अनुभव कर रहे थे। गांव पहुंचे तो तांगे वाले ने उन्हें घर के पास उतारा। पंडित जी ने धन्यवाद देते हुए चुपचाप उसकी हथेली में कुछ पैसे रखे। तांगे वाला प्रसन्न हो गया। पंडित जी, नाम रघु है। जब भी शहर जाना हो मुझे याद करना। पंडित जी ने स्नेह से आशीर्वाद दिया और झोले उठाकर घर की ओर चले। पड़ोसी हैरान थे। पंडित जी तांगे से आए, झोले भरे हैं। शायद राजा ने कोई नौकरी दे दी है, लेकिन पंडित जी के मुख पर कोई गर्व नहीं, केवल शांति और मातृ कृपा की झलक थी। दरवाजे पर पहुंचते ही श्यामा मुस्कुराकर स्वागत करते हुए दरवाजा बंद करने लगी। पंडित जी बोले, अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? श्यामा ने धीमे स्वर में कहा, पड़ोसी देख रहे थे, कहीं नजर न लग जाए। सुना है नजर लग जाए तो सब सुख चला जाता है। पंडित जी मुस्कुराए। आज इतने दिन बाद घर में हंसी की गूंज सुनाई दी है। मां दुर्गा की कृपा से जो मिला है वह कोई नहीं छीन सकता। फिर बच्चों के पास बैठे। श्यामा देखो, 2 झोलों में राशन है और बाकी झोलों में कपड़े। श्यामा एक एक वस्तु उठाकर रसोई में रखने लगी। आंखों से छलकता सुख भीतर समा रहा था। वर्षों की तपस्या जैसे आज रंग लाई हो। बेटी ने हर्ष से कहा, पिताजी, यह लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी ने गर्व से कहा, मुझे पता था यह रंग तुम्हें भाएगा, इसलिए यही लिया। बेटा भी बोला, पिताजी देखिए, यह कुर्ता पायजामा कितना सुंदर लग रहा है। पंडित जी ने स्नेह भरी दृष्टि से श्यामा को देखा, अब तुम भी यह साड़ी पहनकर दिखाओ, हमने तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से चुनी है। श्यामा मुस्कुराई, बच्चों के सामने कैसी बातें करते हो? पहले मां दुर्गा को अर्पित करूंगी, फिर पहनूंगी। पंडित जी हंस दिए, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जल्दी भोजन बना दो, बहुत भूख लगी है। तब तक मैं स्नान कर लेता हूं। स्नान के बाद जब लौटे तो रसोई से सुगंधित भोजन की गंध पूरे घर में फैल चुकी थी। आलू, मटर, टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां श्यामा ने पूरे प्रेम से बनाई थीं। यह भोजन जैसे प्रसाद था। पूजा के बाद पंडित जी रसोई में पहुंचे। पंडिताइन, जल्दी पूरियां परोस दो। इस सुगंध ने तो भूख और बढ़ा दी है। श्यामा ने मुस्कुराते हुए सबके सामने थाली लगाई। पंडित जी, श्यामा और बच्चे साथ बैठे प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बीच पंडित जी बोले, हम मिठाई भी लाए हैं, एक एक पेड़ा खाना चाहिए, तभी भोजन पूर्ण होगा। श्यामा ने मिठाई का डिब्बा खोला
और प्रेम से उन्हें पेड़ा दिया। सभी ने आनंद लिया। फिर रसोई समेटकर सब अपने स्थानों पर सो गए। बच्चे नए वस्त्रों में जमीन पर चैन से सो गए और पंडित जी खाट पर लेट गए। श्यामा उनके हाथ पांव दबाने लगी। पंडित जी एक गहरी नींद में खो गए। मां दुर्गा की कृपा से वर्षों बाद उनका पूरा परिवार तृप्त था। प्रातः 4 बजे श्यामा उठ गई। कुएं से जल भरकर आंगन के मटकों में भर दिया। पंडित जी भी उठे। स्नान करते हुए पूछा, श्यामा, आज भी राजा के दरबार जाना है? श्यामा ने दृढ़ता से कहा, हां, जब तक माता की कृपा है आपको जाना चाहिए। माता का आदेश है, उसका पालन आवश्यक है। पंडित जी चिंतित होकर बोले, हर दिन जाकर वही बात कहनी है। पुण्य की जड़ पाताल में है। अगर कभी राजा ने अर्थ पूछ लिया और हम उत्तर न दे पाए तो? श्यामा हंस दी। चिंता मत कीजिए, मां दुर्गा पर विश्वास रखिए, वह कोई न कोई उपाय निकालेंगी। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मां से पूछ लेना, पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है? कहीं ऐसा ना हो कि मां के कहने पर हम सूली पर चढ़ जाएं। श्यामा ने स्नेह से देखा, मां का आदेश है, सब अच्छा ही होगा। स्नान कर पंडित जी तैयार हुए और राजमहल की ओर चल दिए। श्यामा ने उन्हें जाते देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे मां दुर्गा, मेरे पंडित जी की रक्षा करना, उनकी यात्रा सफल करना। उनके जाने के बाद श्यामा मंदिर में गई और मां की पूजा में लीन हो गई। श्रद्धा और विश्वास से भरकर वह जानती थी कि मां की कृपा से हर कठिनाई मिटेगी। इधर पंडित जी रास्ते में विचार करते जा रहे थे। पत्नी के कहने पर रोज जा रहा हूं, पर यदि कभी राजा ने पूछ लिया, पुण्य की जड़ पाताल में का क्या अर्थ, और उत्तर न मिला तो? यदि राजा नाराज होकर अशर्फियां वापस मांग ले तो? इन्हीं चिंताओं के साथ वे 2 घंटे की यात्रा के बाद राजमहल के द्वार पहुंचे। अब तो सैनिक उन्हें पहचानने लगे थे और आदर से भीतर जाने देते थे। पंडित जी निडर होकर महल में प्रवेश कर गए। राजा दरबार में व्यस्त थे। सभा समाप्त हुई तो राजा ने उन्हें देखा। पंडित जी ने शीश झुकाकर कहा, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने कोई प्रश्न नहीं किया, बस अपने मंत्री को आदेश दिया, पंडित जी को 2 अशर्फियों की थैली दे दो। मंत्री ने चकित होकर भी आदेश का पालन किया। यह क्रम महीनों चलता रहा। पंडित जी रोज जाते, वही बात दोहराते, राजा थैली दे देते। धीरे धीरे पंडित जी का जीवन बदल गया। कच्चा घर पक्का हो गया, नौकर चाकर आ गए, गायों की देखभाल के लिए आदमी रख लिया, रसोई के लिए ब्राह्मण महिला भी रख ली गई। परिवार अच्छे भोजन और आरामदायक बिस्तरों का सुख लेने लगा। लेकिन पंडित जी के मन में एक बात कचोट रही थी। अगर राजा ने कभी पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है और उत्तर नहीं दे पाए तो? एक रात पंडित जी ने श्यामा से कहा, श्यामा, अब हमारा घर बन गया है, नौकर भी हैं, क्यों ना बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लिया जाए। श्यामा बोली, अभी वह 11 साल की है, थोड़ा ठहरिए, 12 की हो लेने दीजिए। पंडित जी झुंझलाकर बोले, तुम कुछ नहीं समझती, यह सुख क्षणिक है। जिस दिन राजा ने पूछ लिया इस वाक्य का अर्थ क्या है, उस दिन सब कुछ छिन जाएगा। अगर अशर्फियां बंद हो गईं तो समझ लो हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम भी जेल की हवा खाओगी। श्यामा हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम जेल में खाना खा लेना, राजा भूखा तो नहीं मारेगा। यह बात एक हंसी में चली गई, लेकिन पंडित जी के मन में अब भी एक डर बैठा था कि मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और राजा कभी वह प्रश्न न पूछे जिसका उत्तर उन्हें खुद भी नहीं पता। फिर भी यह विश्वास था कि जिस राह पर मां ने चलाया है वह राह कहीं न कहीं उस दिव्यता की ओर जाती है जहां हर उत्तर अपने आप मिल जाता है। पंडित जी ने चादर ओढ़ते हुए हल्के से ताना मारा, हां, मजा तो तुम्हें ही आता है, इसी मुसीबत में तुमने मुझे डाला है। अगर कुछ हुआ तो खुशी से जश्न मनाना। श्यामा ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, माता रानी पर भरोसा रखो, कुछ बुरा नहीं होगा। अब चुपचाप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। पंडित जी गहरी सोच में डूबे रहे, लेकिन थके शरीर ने जल्दी ही मन को नींद की गोद में सुला दिया। श्यामा भी पास में लेटी और अंततः वह भी उसी गोद में खो गई। यही दिनचर्या बन चुकी थी। प्रतिदिन पंडित जी दरबार जाते, सिर झुकाकर वही वाक्य दोहराते,
पुण्य की जड़ पाताल में है और राजा हर बार उन्हें अशर्फियों से भरी थैली दे देता। महीनों तक यही क्रम चलता रहा, परंतु जैसे ही शुभ फल आते हैं, तृष्णा और ईर्ष्या की छाया भी उनके पीछे चलती है। कुछ दरबारियों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे आपस में कुड़कुड़ाने लगे, यह पंडित रोज आता है, कुछ नहीं करता, बस एक वाक्य कहता है और राजा अशर्फियां लुटा देता है। राजा भी कितना भोला है, कभी पूछता तक नहीं इसका अर्थ। ये वही दरबारी थे जो पहले से राजा से असंतुष्ट थे। अब वे पंडित जी की किस्मत से जलने लगे और राजा की बुद्धि पर प्रश्न उठाने लगे। उसी समय राजकुमार उसी मार्ग से गुजर रहा था। उसने उन सभी की बातें सुन ली, पर किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। वह चुपचाप अपने कक्ष में चला गया और विचारों में खो गया। उसकी मुद्रा में क्रोध और उदासी दोनों स्पष्ट थे। महारानी ने यह देखा और वह पीछे पीछे गई, पर राजकुमार ने द्वार बंद कर दिया और बाहर खड़े सेवकों से कह दिया, यदि कोई पूछे तो कह देना मैं सो रहा हूं, मुझे परेशान न करें। महारानी मौन होकर लौट गई। उनके मन में चिंता गहराती गई। आखिर हमारे राजकुमार को हुआ क्या है? शाम को जब राजा अपने कक्ष में आए तो रानी के मुख पर उदासी देखी। उन्होंने स्नेह से पूछा, क्या बात है रानी, इतनी चिंता में क्यों हो? रानी ने सारी बात कह दी। राजकुमार ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहा, कृपया आप जाकर देखिए। राजा चिंतित हो गए। पुत्र को क्या बात दुखी कर सकती है? थोड़ी देर बाद राजकुमार सामने आया और माता पिता से अपने भाव रखे। आज मैं नगर भ्रमण पर गया था, कुछ बातें सुनी जिनसे मन विचलित हो गया। क्या कोई पंडित दीनाना आपके दरबार में आता है? राजा बोले, हां पुत्र, वे प्रतिदिन आते हैं, क्यों पूछ रहे हो? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि आप बिना विचार किए उन्हें प्रतिदिन अशर्फियां दे देते हैं, एक वाक्य के बदले। क्या आपने कभी उससे यह नहीं पूछा कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है? राज्य में आपकी निंदा हो रही है। राजा ने गहरी सांस ली। यह सत्य है पुत्र, मैंने कभी प्रश्न नहीं किया, लेकिन जब भी वह यह वाक्य कहते हैं, मेरे हृदय में एक अद्भुत शांति उतरती है, जैसे आत्मा से कोई संकेत हो कि इन्हें दे दो। इस भाव को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। राजकुमार ने आग्रह किया, अब आपको प्रश्न करना होगा ताकि प्रजा आपको मूर्ख न माने। राजा ने गंभीरता से कहा, ठीक है पुत्र, कल मैं उनसे अर्थ पूछूंगा। अगली सुबह पंडित जी नियत समय पर दरबार पहुंचे और वही वाक्य दोहराया, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने मंत्री को अशर्फियां देने का आदेश दिया, पर जैसे ही मंत्री आगे बढ़ा, राजा ने हाथ उठाकर पंडित जी को रोक दिया। आज हमें जानना है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? पंडित जी कुछ पल शांत रहे, फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कृपया एक दिन का समय दीजिए, कल मैं उत्तर अवश्य दूंगा। राजा ने सहमति दी। पंडित जी थैली लेकर तो लौटे, लेकिन मन भारी था। अब बात छिपी नहीं रही। कल राजा मुझे फांसी देगा। रास्ते में तांगे वाला मिला। पंडित जी, आइए छोड़ देता हूं। पंडित जी चुपचाप बैठ गए। तांगे वाला समझ गया, बोला नहीं, बस चुपचाप गांव छोड़ आया। घर पहुंचते ही झोली को एक ओर फेंक दिया। श्यामा दौड़ती आई। क्या हुआ पंडित जी, इस तरह झोली क्यों फेंक रहे हो? पंडित जी बोले, लो, ये लो तुम्हारी अशर्फियां, पर याद रखना ये आखिरी है, कल राजा मुझे फांसी देगा। श्यामा हैरान हो गई। ऐसा क्या हुआ? पंडित जी ने थकी आवाज में कहा, पहले पानी दो। बेटी दौड़ी हुई पानी लाई। पिताजी, लीजिए पानी। पंडित जी ने बेटी की ओर देखा, शायद ये आखिरी बार पानी पी रहा हूं। फिर श्यामा को सारी बात बताई। श्यामा मुस्कुरा उठी, बस इतनी सी बात है, पहले स्नान कर लीजिए, गर्मा गर्म भोजन परोसती हूं, फिर बताऊंगी राजा को क्या कहना है। पंडित जी ने आश्चर्य से कहा, तुम बताओगी? श्यामा ने आत्मविश्वास से कहा, हां, पहले स्नान कर लीजिए। पंडित जी ने स्नान किया, पूजा की, भोजन किया, फिर सो गए। श्यामा आई, खर्राटे सुन्न मुस्कुराई। लगता है चिंता मिट गई है। कल राजा को क्या कहना है वह मैं बताऊंगी। सुबह पंडित जी उठे, चिंता अब भी बनी थी। श्यामा नाश्ता लाई। लीजिए, आज आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। पंडित जी बोले, मुझे भूख नहीं है, बताओ राजा को क्या कहूं?
श्यामा फिर मुस्कुराई। आप बस उन्हें सुंदर तालाब ले जाइए, वहां आंखें बंद करके कहिए, पुण्य की जड़ पाताल में है, फिर जो होगा आप देखिए। पंडित जी ने कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो सूली चढ़ा दिए जाएंगे। श्यामा ने दृढ़ विश्वास से कहा, मां, दुर्गा पर विश्वास रखिए, वे अपने भक्त की रक्षा अवश्य करती हैं। पंडित जी मां का नाम लेकर चल दिए। श्यामा मंदिर गई। हे मां, आप ही ने स्वप्न में रास्ता दिखाया था, अब कृपा करके पंडित जी की रक्षा करना। दरबार में लोग मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी समझ गए, हे मां, अब सब तुम्हारे हाथ में है। राजा आए। पंडित जी, आज बताइए, पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है? पंडित जी ने निवेदन किया, यह बताने की नहीं, अनुभव करने की बात है। कृपया हमारे साथ सुंदर तालाब चलें। राजा सहमत हुए। रथ तैयार हुआ। तालाब तक पहुंचे। वहां कमल, रंग बिरंगी चिड़ियां, फूलों से भरा वातावरण था। पंडित जी बोले, राजा साहब, अब आंखें बंद करके कहिए, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने कहा, पंडित जी आप कहिए। पंडित जी ने आंखें बंद की। पुण्य की जड़ पाताल में है। अचानक तालाब का पानी सूख गया और एक स्वर्णिम सीढ़ी प्रकट हुई। सभी चकित थे। सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सामने था सोने, हीरे, मोतियों से सजा भव्य नगर। राजा बोले, पंडित जी, यह कौन सा नगर है? पंडित जी ने एक व्यक्ति से पूछा। वह बोला, यह उस राजा का नगर है जो पृथ्वी पर अनगिनत पुण्य कर रहा है, प्रताप नारायण। राजा चकित रह गए। पंडित जी मुस्कुराए। अब आपने समझा पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है। बाहर आकर तालाब फिर भर गया। राजा ने पंडित जी को रथ में बैठाया और आदेश दिया, अब पंडित जी के लिए रथ और सैनिक नियुक्त किए जाएं। गांव में लोग नमन करने लगे। श्यामा मुस्कुराती मिली। पंडित जी बोले, गर्म पानी तैयार करो, स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करूंगा। स्नान कर हाथ जोड़ बोले, हे मां, आपने हमारी लाज रखी। फिर प्रतिदिन राजा सोने की थैली देते। अब पंडित जी नगर के धना व्यक्तियों में गिने जाते, पर हृदय में विनम्रता बनी रही। एक दिन राजा बोले, पंडित जी, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, सफलता अवश्य मिलेगी, पर एक विनती है। राजा ने श्रद्धा से कहा, कहिए पंडित जी। वे बोले, आप अवश्य बन जाइए, पर कृपा कर किसी मासूम जीव की हत्या मत कीजिए। वे भी तो प्राणधारी हैं। जैसे आपने राज्य में मृत्युदंड पर रोक लगाई, वैसे ही इन बेजुबानों को भी जीवन का अधिकार दीजिए। दया और करुणा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। आप अन्नदाता हैं, इन पर क्रूरता क्यों? राजा ने कुछ क्षण ध्यान से पंडित जी की वाणी सुनी। फिर वे सिंहासन से उठकर पंडित जी को गले लगाते हुए बोले, आपने आज हमें एक अमूल्य शिक्षा दी है। राजा होना केवल न्याय करना नहीं, करुणा और प्रेम बांटना भी है। मैं अपनी माता की सौगंध लेकर वचन देता हूं कि राज्य में अब कोई जीव शिकार का शिकार नहीं बनेगा। आने वाली संततियां भी इस व्रत का पालन करेंगी। उन्होंने मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, आज से पंडित जी हमारे राजपुरोहित होंगे। राज्य की सभी पूजा अर्चना में वे सम्मिलित होंगे और उन्हें राजकोष से विशेष मान भी मिलेगा। पंडित जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और मन ही मन मां दुर्गा को स्मरण कर आभार प्रकट किया। राजा ने उनके लिए रथ और सिपाही की व्यवस्था कर दी, जो प्रतिदिन उन्हें महल तक लाता और छोड़ता। एक दिन राजा प्रताप नारायण राज्य के सीमांत क्षेत्रों का निरीक्षण करने अकेले वन में निकल पड़े। सारा दिन भ्रमण करते रहे। संध्या हुई तो उन्हें प्यास लगी, पर जल की कोई व्यवस्था न दिखी। सोच में डूबे बोले, यह अच्छा हुआ कि हमें राज्य की वास्तविक स्थिति का भान हुआ। अब यहां नए कुएं खुदवाने होंगे। इसी चिंतन में वे पंडित जी के गांव पहुंचे, ये जानते बिना कि वही उनका निवास है। उस समय पंडित जी दरबार में थे। राजा घूमते घूमते उनके घर जा पहुंचे और द्वार पर आवाज दी, अरे कोई है, एक प्यासा पथिक खड़ा है, कृपा कर जल पिला दे। घर में केवल शीतला और उसका छोटा भाई थे। श्यामा पड़ोसी के यहां गई थी। शीतला ने भाई से कहा, तू अंदर ही रहना, मैं देखती हूं। फिर लौटा और लड्डू लेकर बाहर आई। राजा से बोली, पानी लीजिए और यह प्रसाद भी। माता पिता घर पर नहीं है, नहीं तो आपको भीतर बुला लेते। राजा उसकी सरलता और सौम्यता से अभिभूत हो गए। शीतला के आग्रह पर उन्होंने पानी पिया,
लड्डू खाए और उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम शीतला है। फिर गांव का नाम बताया। राजा मुस्कुराकर चल दिए, पर शीतला की छवि उनके अंतर्मन में बस गई। महल लौटने पर भी उसका स्मरण उन्हें छोड़ न सका। उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। मंत्री ने चिंता देखी और पूछा, महाराज, कोई चिंता है? राजा बोले, मैं एक कन्या से प्रेम करने लगा हूं। वह उम्र में मुझसे छोटी है, पर उसकी मधुरता ने मेरा हृदय जीत लिया है। उसका नाम शीतला है और वह पंडित जी के गांव में रहती है। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। मंत्री बोले, तो फिर क्यों ना हम पंडित जी से बात करें? राजा बोले, नहीं, पहले रानी साहिबा और पुत्र से बात करनी होगी। मुझे संदेह है वे इसे सहजता से नहीं स्वीकारेंगे। उधर जब शीतला ने पंडित जी को बताया कि एक प्यासा पथिक आया था जिसने स्वयं को राजा बताया, पंडित जी चकित हो गए। बोले, क्या सच में राजा हमारे घर आए? शीतला ने कहा, मैंने उन्हें पानी और लड्डू दिए और चादर भी दी। पंडित जी ने माता को धन्यवाद कहा। हे मां दुर्गा, आपके आशीर्वाद से आज हमारे घर राजा पधारे। अगले दिन वह अत्यंत उत्साह से दरबार पहुंचे। राजा का मुख प्रसन्न था। उन्होंने पंडित जी को देखते ही कहा, पंडित जी, अब आप हमारे समधि बनने वाले हैं। मंत्री जी आपके गांव गए हैं विवाह प्रस्ताव लेकर। पंडित जी स्तब्ध रह गए। कांपते स्वर में बोले, महाराज, आप किस कन्या से विवाह करना चाहते हैं? राजा बोले, शीतला से। वह अत्यंत सरल और सौम्य है। पंडित जी को जैसे वज्राघात लगा। वे गिरने ही वाले थे कि एक सैनिक ने उन्हें संभाला। राजा ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? पंडित जी ने धीरे से कहा, हां महाराज, कुछ विश्राम चाहिए, और घर लौट आए। आंगन में टहलते हुए सोचने लगे, यह कैसी विपत्ति है? क्या राजा सच में मेरी मासूम बेटी से विवाह करना चाहते हैं? यह तो बेटी के समान है। श्यामा ने सब सुनकर शांति से कहा, पंडित जी, माता रानी ने जब पहले हमारी सहायता की थी, अब भी करेंगी। उन पर विश्वास रखिए। पंडित जी ने कहा, श्यामा, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे दरबार ना भेजती तो यह संकट ना आता। श्यामा बोली, जो हुआ वह भाग्य था। माता रानी हमारी रक्षा करेंगी। पंडित जी उठे, स्नान किया और घर के मंदिर में माता रानी के चरणों में बैठ गए। बच्चों और श्यामा ने भी हाथ जोड़ लिए। पंडित जी बोले, माता रानी, अब केवल आप ही हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा शीतला से विवाह का विचार त्याग दें। उस रात माता ने श्यामा को स्वप्न दिया। श्यामा, अपने पंडित जी से कहो, राजा को एक बार फिर पुण्य की जड़ पाताल दिखाएं। सुबह श्यामा ने यह स्वप्न बताया। पंडित जी ने गंभीरता से सुना और कहा, यदि माता रानी ने यह कहा है तो वही होगा। दरबार में जाकर बोले, महाराज, एक प्रस्ताव है। कृपया एक बार फिर हमारे साथ पुण्य की जड़ पाताल का दर्शन करें। राजा ने सहमति दी। वे एक सुंदर तालाब पहुंचे। पंडित जी की प्रार्थना से जल सूख गया और सोने की सीढ़ियां प्रकट हुईं। पाताल में दिव्य नगर दिखाई दिया। एक दिव्य पुरुष बोले, सच्चा पुण्य वह है जो मन को निर्मल करे, जो दूसरों के हित में हो। किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना अधर्म है। सच्चा राजा वह है जो सभी जीवों को सम्मान दे। राजा द्रवित हो उठे। अब मैं शीतला को पुत्री मानूंगा और उसका विवाह किसी योग्य युवक से करूंगा। राजमहल लौटकर राजा ने वचन दिया कि विवाह की पूरी जिम्मेदारी राज्य उठाएगा। पंडित जी ने यह समाचार घर पहुंचकर सुनाया। सबने मिलकर माता रानी का धन्यवाद किया। शीतला का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पंडित जी ने जाना, सच्ची भक्ति, विश्वास और करुणा से हर संकट का समाधान संभव है। माता रानी की कृपा से जीवन सुखमय हुआ। इस अत्यंत भावपूर्ण और दिव्य कथा में जहां पंडित दीनदयाल की भक्ति, श्यामा की आस्था और मां दुर्गा की कृपा ने चमत्कार किया, वहीं इस कथा की जड़ महाभारत के उस दृश्य से जुड़ती है जिसने समस्त कलयुग को 3 अमूल्य शिक्षाएं दी, और वह दृश्य था द्रौपदी का चीरहरण। जब महाभारत के सबसे अपमानजनक और पीड़ादायक दृश्य में धर्म, अधर्म, नीति, सत्ता और नारी की मर्यादा की परीक्षा ली गई, तब उस क्षण ने हमें 3 ऐसे सत्य सौंपे जो आज भी हर युग, हर परिवार, हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक हैं। आइए समझते हैं इन 3 गूढ़ शिक्षाओं को इस पंडित दीनदयाल की कथा के आलोक में। पहली शिक्षा, जब धर्म की रक्षा करने वाले मौन हो जाएं, तो अधर्म का नृत्य होता है।
द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे महापुरुष उपस्थित थे, परंतु सब मौन थे। उसी प्रकार जब दीनदयाल जैसे सज्जन व्यक्ति को भूख, अपमान और संकट झेलना पड़ा, तब गांव का समाज मौन हो गया। किसी ने नहीं पूछा कि उनके घर चूल्हा क्यों नहीं जलता। यह वही अधर्म है जो तब होता है जब सज्जन पुरुषों के साथ अन्याय हो और समाज खामोश हो जाए। दूसरी शिक्षा, जब नारी की पीड़ा उपेक्षित होती है तब संपूर्ण कुल का पतन निश्चित हो जाता है। द्रौपदी की पुकार पर जब कोई उत्तर नहीं आया तो वह पुकार श्राप बन गई और कौरव वंश का विनाश कर गई। इसी तरह जब श्यामा की आंखों में आंसू थे, जब वह माता दुर्गा से पूछ रही थी, क्या आप केवल अमीरों की माता हैं? वह पीड़ा एक चेतावनी थी। जब एक मां के सामने उसका बच्चा भूखा हो और समाज चुप रहे, तो वह मां अगर तप कर उठती है तो वह परिवर्तन लाकर ही रहती है। श्यामा की प्रार्थना ही वह शक्ति बनी जिससे माता दुर्गा ने अपना संकेत दिया। तीसरी शिक्षा, जब स्त्री श्रद्धा और संकल्प से खड़ी हो जाती है तो दिव्यता स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। द्रौपदी ने अंततः श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, और चीर बढ़ता चला गया। उसी प्रकार श्यामा ने माता दुर्गा को पुकारा और उनके स्वप्न में मां ने दर्शन दिए। स्त्री की आस्था यदि सच्ची हो तो वह ईश्वर को बाध्य कर देती है कि वे हस्तक्षेप करें। वह अपने परिवार को बचाती है, समाज को दिशा देती है और धर्म की मर्यादा की रक्षा करती है। इस कथा में दीनदयाल जैसे व्यक्ति, जिनके पास न संपत्ति थी न शक्ति, सिर्फ भक्ति थी, उनके जीवन में भी वही धर्म का संघर्ष था जो कभी द्रौपदी ने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ा था। और यही है कलयुग के लिए संदेश। कभी भी सज्जन पुरुषों की उपेक्षा मत करो, कभी भी एक मां के आंसुओं को हल्के में मत लो और कभी भी एक स्त्री के श्रद्धा भरे संकल्प को नजरअंदाज मत करो। इन तीन शिक्षाओं को जो समझ गया वह जीवन में ना अपमानित होगा, ना भूखा रहेगा, ना अधर्म में बहकेगा। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों मिला था कौरवों को स्वर्ग और पांडवों को नरक। इस प्रश्न ने न जाने कितने मनुष्यों को उलझन में डाला है। जिन्हें हमने जीवन भर अधर्मी, अत्याचारी, कपटी और पापी माना, वे स्वर्ग चले गए, और जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, जिन्होंने श्री कृष्ण के सान्निध्य में रहकर न्याय के लिए युद्ध किया, उन्हें नरक क्यों मिला? क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म का फल है? यह प्रश्न केवल एक तर्क नहीं है, यह उस सनातन संस्कृति की गहराई से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति महाभारत की पूर्णता को नहीं जान सकता। महाभारत समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया तो उनके साथ द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी चले। वे सब अपने सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त हो चुके थे। वे तप, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर अंतिम यात्रा पर थे। लेकिन मार्ग में एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर ही रह गए। वही धर्मराज जिन्होंने झूठ को भी धर्म के लिए स्वीकारा और सत्य को भी यथा योग्य तोड़ा, केवल धर्म की रक्षा के लिए। जब युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनके हृदय को भीतर तक हिला देने वाला था। वहां उन्हें वे सभी दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने अधर्मी समझा था। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, जयद्रथ, सब वहां दिव्य रूप में विराजमान थे। और जब उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के विषय में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे सब नरक में हैं। युधिष्ठिर का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कहा, यह कैसा न्याय है? यह कैसा स्वर्ग है जहां अधर्मी सुख पा रहे हैं और धर्मात्मा पीड़ा? तभी उन्हें नारद जी और यमराज के रूप में धर्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्म केवल बाहर से किए गए कर्मों का फल नहीं है। धर्म का मूल्यांकन बहुत गहन होता है। मन की गहराई, भावनाओं की सच्चाई और आत्मा की अवस्था यही निर्णायक होते हैं। उन्होंने समझाया, कौरवों को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला कि वे पुण्यात्मा थे, बल्कि इसलिए कि वे मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोग चुके थे। कुरुक्षेत्र युद्ध ही उनका नरक था। उन्होंने अपमान, वध, पराजय, शोक और ग्लानि की जो अग्नि उस युद्ध में भोगी,
वह किसी भी नरक से कम नहीं थी। उन्होंने अपने कर्मों का दंड इसी जीवन में पा लिया और पांडवों की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। उन्हें थोड़े समय के लिए नरक इसलिए दिखाया गया ताकि वे अपने मन में कहीं छुपी हुई अहंकार, मोह, क्रोध और आसक्ति को पूर्णतः त्याग सकें। यह एक सूक्ष्म तप था जो केवल महान आत्माओं को ही दिया जाता है। युधिष्ठिर यह सुनकर मौन हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि भगवान की दृष्टि केवल बाह्य कर्मों पर नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धता पर होती है। जहां हमारा विवेक समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर का न्याय प्रारंभ होता है। इसलिए दर्शन बंधुओं, जब कभी जीवन में आपको यह लगे कि अधर्मी सुखी हैं और धर्मात्मा दुखी, तो यह मत सोचिए कि भगवान न्याय नहीं करते। भगवान का न्याय हमारे समझ से परे है। अधर्म को भले ही पल भर का वैभव मिले, पर वह अंततः विनाश को प्राप्त होता है, और धर्मात्मा को यदि दुख मिले भी तो वह उसकी आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है, जिसके बाद वह मोक्ष और परम शांति का अधिकारी होता है। और इसलिए ही श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो,